क्या क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक स्फीयर दिया हुआ है, इस स्फीयर के अंदर एक कैविटी बना दी, ठीक है, और इस कैविटी के सेंटर पे रखा है इसने एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। उसकी वजह से इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट P1 है यहाँ पे जिसकी यहाँ से डिस्टेंस R1 है, और एक पॉइंट P2 है जो कैविटी ये इसके मेटल सीट के अंदर है बेसिकली, क्लियर। कैविटी ये रही, इसके अंदर यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये है मेटल सीट बेसिकली, ठीक है। तो इस पे P2 पे पूछा गया कि P1 P2 पे फील्ड क्या होगा, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना, अगर P1 पे पूछा गया है तो देखो अंदर चार्ज है Q, तो इस चार्ज Q को इनक्लोज करना हमने एक गॉसियन सरफेस से। तो गॉसियन सरफेस पॉइंट चार्ज की वजह से गॉसियन सरफेस कैसी होती थी, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दी मैंने। ये बात समझ में आई सबको, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बन गई, इसके अंदर चार्ज कितना है Q। अब इस गॉसियन सरफेस पे देखो जाए तो फील्ड बाहर को आ रही होगी, पॉइंट चार्ज कैसे फील्ड ऐसे आउटवर्ड बाहर आ रही होगी हर केस में, और इस पे आप एरिया वेक्टर बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस पे, किसी भी गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब इस पे ये वाले स्फेरिकल सरफेस पे ऐसे आ रही होगी आउटवर्ड, और फील्ड इसी डायरेक्शन में आ रही होगी। यहाँ पे देखा जाए तो अपवर्ड जा रही होगी एरिया वेक्टर, और फील्ड भी ऐसे, यहाँ पे देखा जाए एरिया वेक्टर इस साइड को और फील्ड भी ऐसे, यस और नो, क्या है क्लियर। तो इस तरीके से इनके बीच में एंगल कितना आ रहा होगा, 0 डिग्री। तो मैंने फॉर्मूला लगाया गॉस का लॉ से, गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग फाई इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई और ए के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 यूज करूंगा मैं, cos 0 की वैल्यू कितनी 1, तो ई इंटू ए बन जाएगा। ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, उसको लिखा ई ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कैसे लिखी हमने, स्फेरिकल, स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4πr1², और इज इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कैपिटल चार्ज Q है यहाँ पे, जो भी चार्ज इनसाइड होता है नेट चार्ज लेना होता है इसमें, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया है इंटू ई इंटू 4πr1², ई निकाला यहाँ से तो आ जाएगा Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R1²। तो पहला पार्ट तो सिंपल है इसका, पहला पार्ट सिंपल है कि यहाँ P1 पे फील्ड इतना आ जाएगा। P2 पे देखें, P2, तो P2 के लिए जब ध्यान से समझना, ये गॉसियन सरफेस, ये हमारा स्फीयर दिया था, इसमें कैविटी बनाई है, प्लस क्यू चार्ज इधर है, तो हमने पढ़ा था कि जो नेट चार्ज 0 होगा अंदर, तो उसके लिए क्या होगा, कितना चार्ज यहाँ पे आएगा, अगर जैसे मैंने मान लिया प्लस 4Q चार्ज यहाँ पे आ गया, क्लियर, तो यहाँ माइनस 4Q चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा इस पूरी सरफेस पे, इनसाइड सरफेस पे, क्लियर। तो ये इंड्यूस चार्ज होता है जो डेवलप हुआ है, या इस बॉडी से डेवलप हुआ है बेसिकली, ओके। जैसे मैंने प्लस चार्ज इस तरीके से दिखा रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 चार्ज दिखा दी मैंने ऐसे, तो माइनस चार्ज 1 2 3 और 4, ये माइनस चार्ज इसके बॉडी पे इंटरनल इनसाइड से डेवलप हो जाएगा, और इसको न्यूट्रल रखनी है। ओवरऑल बॉडी क्या थी एक्चुअल में, न्यूट्रल, तो इतना ही चार्ज, कितना ही चार्ज, ये पॉजिटिव प्लस 4 चार्ज कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब जब ध्यान से देखो, ये चार्ज और ये चार्ज देखो, ये खत्म हो गए, प्लस और माइनस 0 हो गया, बाहर आ गया वो वाला चार्ज जो मैंने अंदर रखा था, वही हमारा बाहर आ गया, मतलब ये मान सकते हैं हम लोग। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है कि पूरा चार्ज इसके बाहर पे है, सरफेस पे आ जाता है, समझ में। तो किसी मेटल के कैविटी है, तो कैविटी में कोई चार्ज रखा, वो चार्ज इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे उसके बाहर रखा हुआ है। क्यों, कैसे बिहेव कर रहा है देखो, तो बीच में जितना चार्ज हमने यहाँ रखा, उतना इंड्यूस चार्ज नेगेटिव में यहाँ डेवलप हो जाता है, और अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आया ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा नहीं बने, ओवरऑल न्यूट्रल थे कि नहीं थे, तो जितना नेगेटिव यहाँ बना उतना पॉजिटिव बाहर बन जाएगा, तो ये आ गया। अब देखो फील्ड ऐसा बिहेव हो रहा होगा कि देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, जब ध्यान से देखना इस कंसेप्ट से, फील्ड ऐसे आपको बिहेव हो रहा होगा, फील हो रहा होगा, फील्ड ऐसे आ रहा है। अब जरा इधर अगर इसकी बात करता हूँ, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो जितना प्लस 4 चार्ज था और माइनस 4 चार्ज था, नेट चार्ज 0 हो गया, और नेट चार्ज इसके अंदर 0 है, इस बॉडी के सब चार्ज तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ देखो नेट चार्ज 0 है, नेट बोल रहा हूँ मैं, प्लस 4 माइनस 4 0 हो गया। तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स निकालूंगा मैं, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ए, और फ्लक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये चार्ज देखो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट से Q नेट कितना है यहाँ पे, Q नेट कितना हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, Q नेट 0, तो ये पूरा पार्ट 0, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस सीट के अंदर, जो ये सीट बची हुई, इसके अंदर 0 फील्ड होगा बेसिकली। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ, 2 पार्ट्स थे इसके। पहला पार्ट ये था कि अंदर क्या होगा, अंदर वाले पॉइंट्स पे क्या होगा यहाँ पे, और बाहर इस मेटल सीट के अंदर क्या होगा बेसिकली। बाहर आप निकाल सकते हैं, अगर बाहर पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली यही करना है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे नेट चार्ज कितना रह जाएगा बाहर वाले, अगर बाहर किसी पॉइंट पे पूछता है तो देखो, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना देता मैं, ये गॉसियन सरफेस है। अब यहाँ नेट चार्ज कितना है देखो, प्लस 4Q माइनस 4Q तो कैंसिल हो गई, बचा कितना, प्लस 4Q है, और इस प्लस 4Q को आप इसके सेंटर पे मान करके सॉल्व कर सकते थे, क्लियर। तो ये केसेस बन जाएंगे। तो बाहर फिर चार्ज फील्ड होगा
पर बीच में उस जगह पे सीट में अंदर में कितना फील्ड आ रहा होगा, जीरो फील्ड आ रहा होगा।